में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इनको ना तो बीपीएससी का फुल फॉर्म पता है, ना ही चेयरमैन के बारे में, और ना ही देश के उपराष्ट्रपति का नाम। देखिए, जब आज तक संवाददाता अनिकेत कुमार ने इन चयनित शिक्षकों से बात की तो कैसे कैसे जवाब मिले। आए दिन जो टीचर की बहाली होती है तो सवाल उठाए जाते हैं कि अयोग्य लोगों को भी दे दिया गया है, तो मतलब इसमें क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे, अयोग्य लोगों को दिया गया है तो ये तो सरकारी जो जांच पड़ताल है उससे हो, लेकिन फिर भी जो भी अयोग्य है ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो उनमें है, तो कुछ तो एग्जाम पास किए, हम लोग बीए किए, बीएड किए, सीटेट किए, सीटेट 1 2 हुआ, सीटेट 6 to 8 हुआ, उसके बाद फिर स्टेट का एग्जाम दिए, उसके बाद फिर बीपीएससी टायर 1 टायर 2 का एग्जाम, कितना एग्जाम हो लगे, कहीं तो कुछ तो काबिलियत होगा। हाँ, कहीं पर कहीं लोग पिछड़ जाते हैं, तो इससे जांच की जरूरत है थोड़ा बहुत। हाँ, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हमारे सॉरी अयोध्या को याद। बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बताइए। बीपीएससी के चेयरमैन तो के तिवारी अभी थे, तो अभी तो बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? के तिवारी थे शायद, कंफर्म। पहले से टीचर थी, आप भी बन गई? जी, मैं पहले से टीचर थी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बताइए। बिहार लोक सेवा आयोग होता है। इंग्लिश में बिहार पब्लिक कमीशन। बीपीएससी के चेयरमैन आनंद किशोर है। चेयरमैन आनंद। सर अभी टाइम नहीं दे पाएंगे हम, तो जल्दी में सर जल्दी भी नहीं करवाएं। बीपीएससी के का फुल फॉर्म, बीपीएससी के चेयरमैन। पिछली बार भी जब नियुक्ति पत्र बंटा था तो बहुत सवाल उठा था कि बहुत सारे अयोग्य शिक्षक जो है वो भी भर्ती हो जाते हैं, उन लोगों पर क्या कहें? नहीं, ये सब गलत बात है, ये अफवाह है, परीक्षा देकर ये सब अफवाहें हैं। बाकी इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जो है भर्ती हुई है और बेहद कम समय में हुई है। मतलब ये निष्पक्ष भर्ती हुई और बेहद कम समय, मतलब 1 महीने के अंदर ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो भाई सरकार की ऐसी कर्म निष्ठता। एक सवाल आप सभी लोगों से लेंगे, आप बताइए देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति एकदम में अब ऐसा बात बोलते हैं कि आप बताइए सर, बिहार में कितने प्रमंडल? सर प्रमंडल के बारे में हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, बाहर प्रांत से हैं, अदर स्टेट। देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की यह जो बातें आप बता रहे हैं सर, ठीक है ना, तो यह बात आपका बिल्कुल जायज है। आप बच्चे को क्या बताइएगा? अरे भाई, बच्चे को हम लोग बताएंगे, सारी बातें क्रमवार है, बीच में से ही नहीं, बीच से आप प्रश्न, आप बताइए। आप प्रश्न कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति तो मुर्मू है, ये तो समझा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शायद। वेंकैया नायडू है। आप बताइए सर। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति देश के उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। बिमला कुमारी। कहाँ से हैं? हम यही बिहार से, पटना से ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? अब्दुल प्रसाद। बीपीएससी का फुल फॉर्म इंग्लिश में? रखने दीजिए। मैम है तो मैम अब हम ज्यादा भी नियुक्ति पत्र बढ़ता है तो एक सवाल उठ जाता है कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार ने अयोग्य लोगों की भी भर्ती कर दी है। नहीं, अयोग्य लोग के ऐसा नहीं कि वो अयोग्य लोग को बुला रहा है, आप उसमें फर्जरी कर रहे हैं तो आज न कल पकड़ाएंगे, उनको खुद डर होना चाहिए, पकड़ाएंगे तो अभी देखिए पकड़ा रहे, जेल जा रहे। बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातचीत की, सब लोग, बहुत लोगों ने अच्छा सही भी जवाब दिया, बहुत लोगों ने गलत भी जवाब दिया। आप बता दीजिए अपने देश के उपराष्ट्रपति कौन है? अब हमारे देश का उपराष्ट्रपति आपका चंद्र ये है, कौन है? देखिए नाम गड़बड़ा रहे हैं। फिर बच्चों को क्या बताएंगे? किस कक्षा को नहीं बताएंगे, जो विषय है वो न पूछेगा। फिर भी मतलब जैसे हिंदी है, हिंदी बिहार में है। वैसे आप दर्शकों की जानकारी के लिए हम इन तीनों सवालों के जवाब आपको बता देते हैं। बीपीएससी का फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहा जाता है। बीपीएससी के मौजूदा चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद और भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़।
वैसे 13 जनवरी यानी शनिवार को जब पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने इन नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे तो एक सवाल भी किया था। कहा था कि पढ़ाइएगा ना, तो सबने एक सुर में जवाब दिया था, हाँ पढ़ाएंगे। हमको तो खुशी है, आप लोग सब प्रसन्न है ना? आप खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऑन कैमरा शिक्षकों से हुई इस बातचीत के बाद अब आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जब बीपीएससी से चयनित ये शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके ज्ञान का स्तर क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे कि बीपीएससी से चयनित सभी शिक्षक ऐसे ही होंगे, लेकिन अगर चयनित लोगों में ऐसे शिक्षक भी हैं तो ये बिहार के बच्चों, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।